फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज आपका भाई आपके लिए ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज शोन एज, यानी बकाया वेतन को कहाँ दर्शाया जाता है। तो इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है माय फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ₹1,00,000 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 10% का। 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो जाता है 10,000 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस पूछा है दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी का। तो 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 90,000 रुपये, यानी 90,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शोज द करेक्ट फ्लो इन कंटेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, पहले डाटा है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आता है, फिर कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, और लास्ट में निर्णय यानी डिसीजन आता है। तो ये इसका सही है सीरीज या करेक्ट फ्लो जो है वो सही है, यानी डाटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर कम्युनिकेशन और लास्ट में डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, परचेजेस 50,000 की और डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50,000। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पहले क्या करेंगे, आप ओपनिंग स्टॉक 10,000 लेंगे, परचेजेस उसमें जोड़ेंगे 50,000 में तो हो जाएगा 60,000। 60,000 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65,000 आएगा। 65,000 रुपये में से क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का माइनस करेंगे तो आपके पास 50,000 निकल कर आएगा माय फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द ईयर एंड बैलेंस शीट, यानी कि इसमें से कौन सा बैलेंस शीट के में नहीं दिखाया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाता है दोस्तों, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का है ना ओपनिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे पूछा था नॉट शोन, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। अगर आपको दे रखा है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है दोस्तों 50,000 की, प्रॉफिट दे रखा है कुछ 10,000 रुपये का, ड्राइंग्स दी हैं कुछ 20,000 रुपये की, तो आपको बताना है क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। देखिए, ओपनिंग कैपिटल है आपके पास 50,000, उसमें प्रॉफिट जोड़ लीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 60,000 आ गया। 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये ड्राइंग के माइनस कर दीजिए, यानी ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ा, कितना आया 60,000। 60,000 में से ड्राइंग के 20,000 रुपये माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों 60 माइनस 20 यानी 40,000 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था और उसमें कंपेरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़्यादा कठिन था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स, ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, डैश आर द मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग डाटा एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये क्या है, एक प्रोसीजर ही तो है। एक दोस्तों एक प्रोसीजर चल रहा है कि आर द मेथड्स कि अपने उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के लिए जानकारी एकत्रित करने, भंडारण, प्रसंस्करण और सूचना संचार करने की विधियां और निर्देश हैं। एक ये प्रोसीजर यानी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 9, लोन रेज्ड। लोन रेज्ड क्या है दोस्तों, एक कैपिटल रिसिप्ट है। लोन रेज्ड इज कैपिटल रिसिप्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूंजी प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड हैंड कार परचेज की गई, कितने रुपए के, 1,00,000 रुपए की, और उसमें 10,000 रुपये का क्या खर्चा कर दिया गया, मरम्मत यानी ओवरहॉलिंग का खर्चा कर दिया गया। तो इसमें से ऑप्शंस में से बताना है कि क्या सही है माय फ्रेंड्स। तो डेबिट कर देंगे कार अकाउंट को कितने रुपए से, 1,10,000 रुपये से, क्योंकि क्या है कि उपयोग सेकेंड हैंड कार कितने की थी, 1,00,000 रुपये की थी, उसमें मरम्मत कितने की, 10,000 की, तो 1,10,000 से कार अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन सही था।
क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता होना चाहिए इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं। क्रेडिटर एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी एक्सटर्नल है, पब्लिक एक्सटर्नल है, और हमसे पूछा गया है कि इंटरनल कौन सा है, तो मैनेजमेंट जो है माय फ्रेंड्स वो इंटरनल यूजर होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, सी इसका सही आंसर है, प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड एंड बिकम यूजफुल इट इज़ नोन एज। जब डाटा प्रोसेस किया जाता है और वो यूजफुल होता है, इट इज़ नोन एज, इसको इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब डेटा संसाधित होता है और उपयोगी हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हिंदी में सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी डैश दे रखा है खालिस्तान, फिर आगे अंतिम खातों की तैयारी में प्रथम चरण है, तो व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट जब बनाए जाते हैं तो उनकी उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड टू कैपिटल। कैपिटल में क्या जोड़ता है, तो दोस्तों आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा जाता है, पूंजी पर जो ब्याज होता है वो जोड़ा जाता है कैपिटल अकाउंट में माय फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन डी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए माय फ्रेंड्स, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और वीडियोज़ को लेकर आऊँ। क्वेश्चन नंबर 15 है माय फ्रेंड, सेल्समैन कमीशन अपीयर्स इन। देखिए बिक्रीकर्ता का कमीशन डैश में दिखाई देता है, तो सेल्समैन कमीशन कहाँ दिखाई देता है माय फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देता है। तो यानी लाभ और हानि खाते में आप इसको दिखाते हैं बिक्रीकर्ता के कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डैश इज ए डिसएडवांटेज इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो डाटा करप्शन जो है वो डिसएडवांटेज है, बाकी यहाँ पे सब एडवांटेज दी हुई हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, जैसे लेस पेपर वर्क, टाइमली रिपोर्टिंग, समय पर रिपोर्टिंग करना और लोचदार रिपोर्टिंग, ये सब एडवांटेज दी हुई हैं माय फ्रेंड्स। बाकी ये क्या है, ये आपकी डिसएडवांटेज है, और यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डैश इज नॉट दी पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ये तो सबको पता होगा कि आउटपुट यूनिट इसका पार्ट नहीं है, जबकि एमयू मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू इसके पार्ट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इफ सैलरी एक्सपेंस फॉर द पीरियड 1 लाख आउट ऑफ विच 20,000 आउटस्टैंडिंग है ईयर के एंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या करेक्ट है, तो सैलरी एक्सपेंस को आप कहाँ दिखाते हैं, ये पता होना चाहिए कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, और जबकि यानी 1 लाख रुपए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे माय फ्रेंड्स, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज को कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा, यानी लाभ हानि खाते में वेतन व्यय को दिखाया जाएगा, यानी सैलरी एक्सपेंसेस को, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो बकाया वेतन है माय फ्रेंड्स, वो कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में किन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, तो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो ये दो अकाउंट्स ही हैं जो मेंटेन किए जाते थे सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम जो था वो सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें केवल दो अकाउंट्स बनते थे, एक कैश बुक यानी नकद बही और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स यानी व्यक्तिगत खाते। Question number 20, dash means listing the head of accounts to which various transactions are debited and credited and finally reflected in trial balance, इसको कहेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी लेखा चार्ट इसका सही उत्तर है माय फ्रेंड्स। कि लेखा चार्ट क्या का अर्थ है उन खातों के शीर्ष को सूचीबद्ध करना जिनमें कई प्रकार के लेन देन, नामे और जमा किए जाते हैं, अंत में परीक्षण शेष में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन 21, एनी अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड नॉट बी दे रखा है इनकम्प्लीट, तो इसका ये सही होगा। बाकी रिलीवेंट तो होना चाहिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट रिलीवेंट भी होनी चाहिए, एक्यूरेट सटीक भी होनी चाहिए और समरी भी होनी चाहिए, सारांश
तो ये तीनों होने चाहिए अकाउंटिंग रिपोर्ट में, बाकी जो इनकम्प्लीट है वो नहीं होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और बेल आइकन को दबा लिया करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। और कुछ सजेशन हो तो बता सकते हैं आप मुझे, आप अपने भाई को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एनपीओ के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद और जय भारत।